शॉकिंग, एब्सोल्युटली शॉकिंग। मैं बीइंग अ सिटी फैन, मैं आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस रिजल्ट यार। मतलब अगेंस्ट ऑड्स लिटरली यूनाइटेड के लिए जीते भाई। नोबडी वुड हैव गिवन देम दिस सॉर्ट ऑफ चांस। अगर आप यूनाइटेड फैन को पूछते ना अंदर ही अंदर, ऑब्वियसली बाहर से तो टीम को सभी सपोर्ट करते, वो बोलते नहीं भाई, इस सिटी के सामने, इस फोरपीड सिटी के सामने, दिस टाइम ऑफ द सीजन और लास्ट ईयर एफए कप में क्या होता, देवर लाइक कि नहीं भाई, अगर हारना भी हो तो मतलब फाइट करके हारना, कहीं जलील होकर मत हारना अपने राइवल से। सो दिस इज रियली अ शॉकिंग रिजल्ट एंड अ बिग रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। बेसिकली तुम यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग के क्वालिफायर खेलने वाले थे कल की जीत से पहले, अब तुम सीधा यूरोपा लीग खेलोगे बिकॉज यू आर एफए कप विनर। और उससे बड़ी बात, आपने अपने आर्चर राइवल को लिटरली उनके पीक के टाइम में हरा के उनसे एक टाइटल छीना है। सो दिस इज स्वीट। सीजन तुम्हारा जितना भी गंदा गया हो, जितना भी नाइटमेयर सीजन गया हो, इस टाइप की जीत टू एंड द सीजन ऑन हाई, वाओ मैन, लिटरली यूनाइटेड, मतलब nobody would have given them a chance at this game, at this city team, but this is football। अब पिछले 4 दिन में क्या हुआ, बायर लेवरक्यूजन है जो जर्मन फुटबॉल के लिटरली हिस्टोरिकल सीजन में गाके आया, इनविंसिबल्स की कगार पे खड़ा था, क्या हुआ, उस टीम से हार के जिससे बहुत लोगों ने हारने की उम्मीद नहीं रखी थी, अटलांटा। फुटबॉल फॉर यू। अब सिटी भी उस टीम से हार गई जिससे लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, रॉड्री 74 गेम, 474 गेम्स, अनबीटन स्ट्रीक कम्स टू एन एंड। 4 दिन के अंदर दोनों कांड हो गए। सो दिस इज फुटबॉल, इट्स अ ब्यूटी एंड ब्रूटैलिटी ऑफ द फुटबॉल एट द सेम टाइम, कि कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं है। पेप गार्डियोला ने अभी तक मैनचेस्टर सिटी के साथ वेम्बली में एक भी कप फाइनल नहीं आ रहा था, चाहे वो कार्बाओ की फोरपीट हो, चाहे वो 2019 का एफए कप हो या 2023 पिछले साल एफए कप। पेप गार्डियोला पहला फाइनल आ रहा है सिटी के साथ लीग कप का। सो दिस शोज कि पेप गार्डियोला की किस टाइप की लेगेसी। अब तो मैं सिटी की बात करूं पहले थोड़ी सी। देखो मेरे हिसाब से सिटी बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। मेरे हिसाब से मुझे लगता है यार, आई विल नॉट एग्री टू दिस, मुझे नहीं लगता कि सिटी अपने पोटेंशियल के 50% पे भी ये मैच खेली। आई नो पेप गार्डियोला ने हिट ले ली, और मैं बताऊंगा क्यों ली। पेप गार्डियोला बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि मेरी गलती है भाई, मेरा टैक्टिकल प्लान सही नहीं था। अब टैक्टिकल प्लान पेप गार्डियोला का गलत था तो कहां था, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। जब आप सिटी की बैकलाइन देखोगे, आप देखोगे भाई इस बैकलाइन में रूबेन डियास नहीं है, फिट रूबेन डियास होके भी नहीं है, फिट एकेंजी होके भी इस बैकलाइन में नहीं है। स्टोन्स और एक दोनों को उतार दिया एक साथ। देखो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अगर स्टोन्स ये पूरा सीजन फिट रहता, खेला होता, गेम टाइम उसके बिहाइंड होता, आई वुड हैव टेकन दैट, स्टोन्स इज राइट अप देयर। पर पूरा सीजन रस्टी, इन एंड आउट ऑफ इंजरीज, फिर एक बड़े फाइनल में उसको स्टार्ट करना, किसके साथ, एक के साथ, ये दोनों कौन लोग हैं, बहुत अच्छे, इनबॉक्स डिफेंडिंग अच्छी है, टैकल्स डुअल्स अच्छे से जीते हैं, लेकिन दोनों के पास पेस नहीं है। एकेंजी डियास भी कोई उतना तेज नहीं, लेकिन एकेंजी एटलीस्ट एकेंजी तो स्टार्ट करना चाहिए था। फिर आपको पता सामने यूनाइटेड है जो कि ब्रूनो फर्नांडिस की पेस पे, रैशफोर्ड की पेस पे, गर्नाचो की पेस पे, इन तीनों के लिंकअप पे हैवीली रिलाई करेगा ट्रांजिशन पे सिटी को हट करने के लिए। सो दिस वाज लिटरली लाइक ब्रेन स्क्रैचिंग। इट्स लाइक यू विल स्क्रैच योर हेड कि क्यों पेप गार्डियोला ने ये बैकलाइन ली। तो इस मामले में बोलूंगा हाँ, शायद यही तुम्हारी गलती थी बीइंग पेप गार्डियोला। ये दाव तुम लिटरली गलत खेल गए और ये गलत पड़ गया दाव गलत। बाकी आई डोंट थिंक सो यार कि पेप की कुछ गलती थी। पेप ने कोवाचिच को रॉड्री के साथ डाला बिकॉज पेप गार्डियोला वांटेड मोर कंट्रोल इन द मिडफील्ड अगेंस्ट अ डेंजरस टीम लाइक यूनाइटेड, इसलिए आपने कोवाचिच का डबल पिवोट खिलाया। बाकी अब फ्रंट बर्नार्डो भी था, फोर्डन मिडफील्ड में था, केविन डी ब्रुयने में था, हालांड भी था, तो बेसिकली वॉकर था, गवार्डियोल था, जो तो बेसिकली पेस वाले फुल बैक है। सो ऐसा कुछ था ही नहीं कि बहुत ज्यादा टैक्टिकली शिफ्ट हो गया थोड़ी गलती के हटा दो तो। सो बेसिकली पेप गार्डियोला ब्लेम ले रहा है सिटी प्लेयर के लिए। पेप गार्डियोला को ये चीज पता है सिटी के प्लेयर कितना हार्डली सुबह के 5 बजे तक रॉड्री हो, हालांड हो, ग्रिलिश हो, डी ब्रुयने हो, कितनी जबरदस्त हार्डकोर पार्टी की है। Obviously Pep Guardiola this time is like I'm taking the hit for you guys, I'm taking hit for shit so put up by Stefan Ortega। क्या स्टेफन ओर्टेगा को अपनी लाइन से बाहर आना चाहिए था? नहीं। क्या गवार्डियोला शायद उसको देख लेते तो हेडबैक नहीं करता बॉल, दोनों में से किसी एक ने भी सही डिसीजन बनाया होता तो गलती नहीं होती। So these are small things। अब काइल वॉकर तुमने सेकंड गोल देखा, गर्नाचो ने स्केयर अप की डिलीवरी माइनो के लिए, क्या हुआ भाई, काइल वॉकर जैसा आदमी स्कीपर का बैच पहने हुए सिटी का, और भाई वो जॉग बैक कर रहा, वो ट्रैक बैक नहीं कर रहा माइनो को बाहर करने के लिए। इज नॉट ट्रैक बैकिंग, इज नॉट
recovering. He's basically jogging back. That's absolutely fucking shameful. Shameful from the captain. पेप गुर्डियोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये सब चीजें बोल देगा तो सीजन इतना हाई पे तुमने फिनिश किया है, 4 पीड तुमने लगाई है, तुमने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, बेसिकली तुम क्यों फालतू की रिफ्ट वो तो एक माहौल खराब करोगे? बिकॉज इसके बाद कोई गेम है नहीं, इसके बाद 2 महीने तक तुमने सिटी के लिए खेलना है नहीं। तो बेसिकली पेप गुर्डियोला स्मार्ट गाय है, वो मैनेजर, उसको चीजों मैनेज करना आता है। वो 10 बातें जितना गंदा सिटी के लिए मैं तो बता रहा हूं, पहला हाफ खासकर पैथेटिक था सिटी के स्टैंडर्ड से। ट्रैक बैक रिकवरीज नहीं आ रहे भाई, बर्नार्डो सिल्वा, केविन डी ब्रुयना, रॉड्री जैसे बंदे के ट्रैक बैक रिकवरी में रन नहीं आ रहे विदाउट बॉल, जो कि सिटी की गेम इतनी हाई रहती है विदाउट बॉल, इतनी हाई क्वालिटी की रहती है। तो वो सारी कमियां हमें दिख रही है, चूतिया नहीं है भाई। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, खासकर पेप गुर्डियोला के एक पहले दिन से फुटबॉल देख रहा हूं मैं। मुझे पता है सिटी कहां कितनी चूतिया खेली, मुझे पता है सिटी के प्लेयर ने कहां कमियां दिखाई, कहां लिटरली स्लोपीनेस दिखाई, नॉट अप टू द स्टैंडर्ड वाली गेम दिखाई, नॉट नोवेयर नियर द स्टैंडर्ड। सबको पता है कि सिटी वर नोवेयर नियर देयर बेस्ट, बट ठीक है, शिट हैपेंस और हो गया। और पेप गुर्डियोला लाइक नहीं भाई, कोई फायदा नहीं है वो सब चीजें बोलने का। बट आई थिंक सिटी के लिए मैसेज बड़ा क्लियर है, हमें काइल वॉकर का रिप्लेसमेंट दिखना पड़ेगा भाई। एट टाइम्स काइल वॉकर बहुत ज्यादा कंप्लीसेंट दिखा है भाई, बहुत कंफर्टेबल दिखा, उसको पता है अब तो मेरे पास जाओ कैंसल नहीं है, अब तो मेरे बैक पे जाओ कैंसल भी ब्रीथ नहीं कर रहा है, पेप गुर्डियोला उसको उठा के मुझको उठा के उसको खिला देगा। He's taken it bit lightly this season, Kyle Walker. I think एक राइट बैक चाहिए, और आई थिंक केविन डी ब्रुयना, बिकॉज इंजरीज एंड ऑल रही है केविन डी ब्रुयना की। 8-10 सीजन में हमारे लिए इस बार मिस किया है, और इंजरीज वापस आना केविन डी ब्रुयना फिर भी हमारे लिए स्टेप अप किया, बट आसान नहीं होता। और फिर कल की परफॉर्मेंस वाज लाइक केविन डी ब्रुयना के लिए गेम क्लिक ही नहीं की। सो व्हाट डज दिस मीन? केविन डी ब्रुयना को जवान नहीं हो रहा है, इज एब्सोल्युटली गॉटेड मिडफील्डर, बट रिप्लेसमेंट तो देखना पड़ेगा ना। अगर हम ये सोचे कि जिस दिन केविन डी ब्रुयना जाना डिसाइड करेगा उस बार फिर हम सोचेंगे कि उस सीजन हम लाने की सोचेंगे, नहीं भाई। मेरे हिसाब से हमें एक अटैकिंग मिडफील्डर, क्रिएटिव मिडफील्डर गोइंग फॉरवर्ड चाहिए, डेस्परेटली इस समर चाहिए, और एक राइट बैक चाहिए तो चाहिए। ये 2 साइनिंग हमें डेस्परेटली चाहिए। आर्सेनल आर क्लोजिंग द गैप इस साल। आई डोंट नो हाउ वी वॉन द लीग, लिटरली हमने अपने स्टैंडर्ड के आसपास भी फुटबॉल नहीं खेला, but somehow we did it. तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इस मैच में एक मैसेज था कि सिटी को भी काफी चीजें सुधारनी पड़ेंगी। अर्लिंग हालैंड, होल्ड अप प्ले भाई, मतलब गोल स्कोरिंग तुम मशीन हो, इन बॉक्स तुम्हारे इंस्टिंक्ट है, तुम्हारा रन शानदार है, तुम्हारे गोल के फ्रंट पे क्लिनिकलिटी है, सब मान दिया मैंने। एट टाइम्स तुम्हें लॉन्ग बॉल खेली जाती है, तुम्हारी फिजिकलिटी काम नहीं आती। एट टाइम्स तुम्हारे होल्ड अप प्ले का, तुम्हारे स्ट्रेंथ का सिटी को जरूरत होता है प्ले होल्ड करने के लिए, ताकि लेफ्ट राइट हाफ स्पेस में रन आ जाए। फोर्डन, बर्नार्डो सिल्वा, डी ब्रुयना, तुम्हारा होल्ड अप प्ले बिल्कुल बैंग एवरेज है, तुम ड्रॉप डिप करके तुम्हारे टचेस बहुत खराब हैं, लिंक अप नहीं कर पाते तो। सो आई थिंक बीइंग अर्लिंग हालैंड 40 गोल का सीजन, 50 गोल का सीजन, इफ स्टिल यू वांट टू इंप्रूव थिंग्स, आई थिंक ऑल ओवर जो तुम्हारा प्ले है ना, यू हैव टू एब्सोल्युटली फकिंग गेट बेटर। डोकू आया और डोकू ने बहुत हद तक चीजें संभालने की कोशिश की, ही वाज लिटरली अवर बेस्ट प्लेयर। डोकू को देख के बोल सकता हूं मैं, he was the only one who fucking gave it all, who wanted to win this final. Rushed nowhere near the city standard we used to see and know. So basically एक disappointment है। Obviously यार मैं ज्यादा exaggerate नहीं करूंगा चीजों को। 4 पीट किया है भैंचोद, सुपर कप जीता इस साल, you have fuck up. We are the club world, we are the world champion for fuck's sake. 3 ट्रॉफी, that's a massive result. That's a fucking massive result. आज पैरेड है हमारी 4 फीट, किसी ने नहीं किया। सो held your head high man, come on, we are city man, we are fucking winners, ठीक है, it's football। अगर हम अच्छा नहीं खेलेंगे तो सामने वाला कैपिटलाइज करेगा, और किया, माइनो कैपिटलाइज किया 19 साल का, गर्नाचो लिटरली हमारी मिस्टेक पे कैपिटलाइज किया। देयर यू गो, दे आर रूथलेस, वो जैसे मर्जी है, उनका गेम में कंट्रोल नहीं होता यूनाइटेड का, उनका बिल्डअप नहीं होता, उनसे गेंद नहीं रखी जाती। रियलिटी है कि ये यूनाइटेड की टीम सिटी के सामने 20 पास भी एक बार में कंप्लीट नहीं कर पाएगी, उससे पहले इनसे गेंद छीन जाएगी। बट हाउ डज दैट मैटर? इट डजंट मैटर, इट वाज वन ऑफ द फाइनल। दे हैव द पेस अप फ्रंट, दे हैव द क्वालिटी अप फ्रंट, दे हैव द क्लिनिकलिटी अप फ्रंट, एंड दे एब्सोल्युटली हैमर्ड अस विद दैट स्ट्रेंथ ऑफ देयर। अब मैं लीग में देखो तो 31 पॉइंट के गैप है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। 11 सीजन हो गए तुम सिटी से नीचे फिनिश किए हो लीग में, तुम सिटी से मेजॉरिटी ऑफ द मैच अपने हारे ही हो, बट इट्स वन ऑफ द गेम, वन ऑफ द फाइनल्स। अगर तुम ऐसे मिस्टेक करोगे जैसे सिटी ने की, देयर यू गो, यू विल बी पनिश्ड। 1 बिलियन का स्क्वाड है सामने
तुम्हारे बराबरी का स्कोर है पैसे की बात करो तो। बट बिकॉज सिटी नहीं जीती, यूनाइटेड जीती, तो तुम पैसे की बात करके तुम्हें क्या मिलेगा? फिर टेन हैग एक स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर इफ दे वांट टू सैक मी दे कैन सैक मी, आई विल गो समवेयर एल्स एंड आई विल विन ट्रॉफी समवेयर एल्स बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू, आई विन ट्रॉफी एवरीवेयर आई गो। इस स्टेटमेंट से दो मतलब निकलते हैं। पहली बात तो बंदा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बंदा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि इसको मैनेजमेंट से बैकिंग नहीं मिली, सैक होने के रूमर आ रहे हैं, इतनी इंजरी के बाद भी इसको बैकिंग नहीं मिली, सो इज फ्रस्ट्रेटेड। दूसरा अर्थ इस स्टेटमेंट से क्या निकलता है कि देखो ये बंदा बहुत ज्यादा कॉकी है भाई, इस बंदे के सिर पे ना सक्सेस का नशा बहुत जल्दी चढ़ जाता है, बहुत जल्दी चढ़ जाता है। जब इंग्लैंड आया था ना, एरा खत्म हो जाते हैं, अरे पहन जो तू अपना एरा तो शुरू कर ले भाई, तुझे तुझे कहां से इतनी गट्स आ जाता है मैच दूसरे के एरा के खत्म करने की बात करने को? सो बेसिकली बंदा कॉकी हो जाता है। ठीक है भाई, तुम लीग कप जीते हो, पिछले साल इस बार तुम एफए कप जीत गए, दैट्स अ गुड सक्सेस, बट एट द सेम टाइम तुम टॉटनहम हॉटस्पर को या आर्सेनल को मैनेज नहीं कर रहे हो कि तुम्हारे लिए लीग कप जीतना ही काफी हो जाएगा। 8वें नंबर पे फिनिश किया तुम 450 मिलियन 2 सीजन में उड़ाने के बाद। सो मत भूलो कि यू आर नो वेयर नियर द स्टैंडर्ड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू आर एब्सोल्युटली नो वेयर नियर। और फिर तुम्हारी कॉकीनेस आती है ना कि जैसे तुम भैंचो पेप गार्डियोला हो, तुमने ट्रेबल जीत ली 2-2, तुम एंचेलोटी हो, तुम सीरियल विनर हो, भैंचो 4-5 चैंपियन लीग है तुम्हारे पास, कि तू जहां भी जाएगा मैं ट्रॉफी जीतूंगा। सो ये कॉकीनेस नहीं आनी चाहिए। स्टे हम्बल ब्रो, it's only a FA Cup, I know it's still a good enough trophy, but stay humble भैंचो for fuck's sake, stay calm, stay grounded for fuck's sake। इतना कॉकी होने की जरूरत नहीं है। बट यूनाइटेड ऑब्वियसली यार तुम जीते हो, सेलिब्रेट करो भैंचो,